श्री विष्णु पुराण चतुर्थंश अध्याय 9 महाराज रजी और उनके पुत्रों का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, रजी के अतुलित बल पराक्रमशाली 500 पुत्र थे। एक बार देवासुर संग्राम के आरंभ में एक दूसरे को मारने की इच्छा वाले देवता और दैत्यों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा, भगवान, हम दोनों के पारस्परिक कलह में कौन सा पक्ष जीतेगा? तब भगवान ब्रह्मा जी बोले, जिस पक्ष की ओर से राजा रजी शस्त्र धारण कर युद्ध करेगा उसी पक्ष की विजय होगी। तब दैत्यों ने जाकर रजी से उसकी सहायता के लिए प्रार्थना की। इस पर रजी बोले, यदि देवताओं को जीतने पर मैं आप लोगों का इंद्र हो सकूं तो आपके पक्ष में लड़ सकता हूं। यह सुनकर दैत्यों ने कहा, हम लोग एक बात कहकर उसके विरुद्ध दूसरी तरह का आचरण नहीं करते। हमारे इंद्र तो प्रहलाद जी हैं और उन्हीं के लिए हमारा यह संपूर्ण उद्योग है। ऐसा कहकर जब दैत्यगण चले गए तो देवताओं ने भी आकर राजा से उसी प्रकार प्रार्थना की और उनसे भी उसने वही बात कही। तब देवताओं ने यह कहकर कि आप ही हमारे इंद्र होंगे, उनकी बात स्वीकार कर ली। अतः रजी ने देवसेना की सहायता करते हुए अनेक महान अस्त्रों से दैत्यों की संपूर्ण सेना नष्ट कर दी। तदंतर शत्रु पक्ष को जीत चुकने पर देवराज इंद्र ने रजी के दोनों चरणों को अपने मस्तक पर रखकर कहा, भय से रक्षा करने और अन्न दान कर देने के कारण आप हमारे पिता हैं। आप संपूर्ण लोकों में सर्वोत्तम हैं, क्योंकि मैं त्रिलोकेंद्र आपका पुत्र हूँ। इस पर राजा ने हंसकर कहा, अच्छा, ऐसा ही सही। शत्रु पक्ष की भी नाना प्रकार की चाटु वाक्य युक्त अनुनय विनय का अतिक्रमण करना उचित नहीं होता। ऐसा कहकर वे अपनी राजधानी को चले गए। इस प्रकार शतकर्तु ही इंद्र पद पर स्थित हुआ। पीछे रजी के स्वर्गवासी होने पर देवऋषि नारद जी की प्रेरणा से रजी के पुत्रों ने अपने पिता के पुत्र भाव को प्राप्त हुए शतकर्तु से व्यवहार के अनुसार अपने पिता का राज्य मांगा, किंतु जब उसने न दिया तो उस महाबलवान रजी पुत्रों ने इंद्र को जीतकर स्वयं ही इंद्र पद का भोग किया। फिर बहुत सा समय बीत जाने पर एक दिन बृहस्पति जी को एकांत में बैठे देख त्रिलोकी के यज्ञ भाग से वंचित हुए शतकर्तु ने उनसे कहा, क्या आप मेरी तृप्ति के लिए एक बेर के बराबर भी पुरोडाश खंड मुझे दे सकते हैं? उनके ऐसा कहने पर बृहस्पति जी बोले, यदि ऐसा है तो पहले ही तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? तुम्हारे लिए भला मैं क्या नहीं कर सकता। अच्छा, अब थोड़े ही दिनों में मैं तुम्हें अपने पद पर स्थित कर दूंगा। ऐसा कह बृहस्पति जी रजी पुत्रों की बुद्धि को मोहित करने के लिए अभिचार और इंद्र की तेजोवृद्धि के लिए हवन करने लगे। बुद्धि को मोहित करने वाले उस अभिचार कर्म से अभिभूत हो जाने के कारण रजी पुत्र ब्राह्मण विरोधी, धर्म त्यागी और वेद विमुख हो गए। तब धर्माचारहीन हो जाने से इंद्र ने उन्हें मार डाला और पुरोहित जी के द्वारा तेजोवृद्ध होकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार इंद्र के अपने पद से गिरकर उस पर फिर आरूढ़ होने के इस प्रसंग को सुनने से पुरुष अपने पद से पतित नहीं होता और उसमें कभी दुष्टता नहीं आती। रंभ संतानहीन हुआ। वह आयु का दूसरा पुत्र था। शत्रुवृद्ध का पुत्र प्रतिशत्र हुआ। प्रतिशत्र का संजय, संजय का जय, जय का विजय, विजय का कृत, कृत का हयर्धन, हयर्धन का सहदेव, सहदेव का अदीन, अदीन का जतसेन, जतसेन का संस्कृति और संस्कृति का पुत्र शत्रुधर्मा हुआ। ये सब शत्रुवृद्ध के वंशज हुए। अब मैं नहुष वंश का वर्णन करूंगा। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्थंशे नवम अध्याय।